हमारे कक्षा 12वीं वाले वह विद्यार्थी जो 16 मई को पेपर देने वाले हैं अंग्रेजी का। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 का जो पेपर है वो है 16 मई। आप सभी जानते हैं मेन एग्ज़ाम जो थी आप लोगों की उसमें आप लोगों ने क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा नहीं, या फिर आपने आंसर जो दिए हैं वो गलत दिए हैं। इस कारण से आप लोगों को द्वितीय परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ पर हम आपको आपकी जो द्वितीय परीक्षा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, जिसमें 12वीं हो या 10वीं हो, जिसमें एक विषय में फेल हो आप, या 2 में या 3 में या सभी में, तो आप वापस द्वितीय परीक्षा की परीक्षा दे सकते हैं, द्वितीय परीक्षा के पेपर दे सकते हैं। इसमें टोटल प्रश्न जो रहेंगे वो 15 रहेंगे, 80 नंबर का पेपर ही होगा, और टोटल प्रिंटेड पेज 8 रहेंगे। 3 घंटे में ही पेपर आपको हल करना है। अंग्रेजी का पेपर रहेगा, कक्षा 12वीं का पेपर रहेगा। आइए बच्चों, अब जो पेपर आप देंगे इसमें टॉपर वगैरह घोषित नहीं किए जाएंगे, और ना इसमें आपको लैपटॉप मिलेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं आपसे बार बार नहीं बोलूँगा, आखिरी बार बोल रहा हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो जो विद्यार्थी आ गए हैं सभी कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हम आ गए हैं। देखिए, तो यहाँ पर कंपेरेटिव टू मी अथर वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स, तो ये पैसेज आप ध्यान रखेंगे कि कंपेयर्ड टू द यूनिवर्स से संबंधित यहाँ पर पूरा पैसेज है। इस पैसेज को आप ध्यानपूर्वक चाहे तो रीड कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों का जो पहला पेपर रहेगा वो केवल इंग्लिश का रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले उर्दू बहुत कम बच्चों का होता है और आईटी बहुत कम बच्चे लेते हैं कक्षा 12वीं में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अंग्रेजी का पेपर से ही पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर ये पैसेज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को इससे बनने वाले क्वेश्चन। पैसेज जो आया है बहुत बड़ा आया है ना, जबरदस्त पैसेज आया है, क्योंकि 10 नंबर से शुरुआत होगी हमारी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा पहला पैसेज है, और जिसका पहला क्वेश्चन है कि इन थाउजेंड्स ऑफ सच वॉइस आई बेबी जॉय। तो इसमें हेयर बेबी मीन्स, तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉयस ब्रेन। जॉयस ब्रेन आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द ब्रेन रिक्वायर्स ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स। तो यहाँ पर 2%, 10% या 20% या 30%, तो यहाँ आप 20% आंसर लगा लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर आता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखेंगे, गिव द वर्ब फ्रॉम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आप बी लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर पेज पलटते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका इसमें फोर्थ वाला, टोटल ऑब्जेक्टिव जो मिलने वाले हैं वो आप सभी जानते हैं कितने मिलने वाले हैं, 10 ऑब्जेक्टिव 10 नंबर के। हु इज आई इन द पैसेज। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा, जॉयस ब्रेन आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है, द वेट ऑफ द ब्रेन इज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ब्रेन का जो वजन होता है वो कितने केजी होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 केजी, 1.5 किलो। अगला क्वेश्चन है छठा, जॉयस ब्रेन इज जॉयस। तो यहाँ पर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे डी। ये पूरे आंसर कहाँ से लगाए जा रहे हैं, पैसेज को रीड करने के बाद ही आप इन सभी प्रश्नों के आंसर लगाएंगे। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सभी उपर्युक्त सभी आपके आंसर होंगे। इनमें से सभी तीनों ही ऑप्शन नंबर बी, ए और सी तीनों ही आंसर आपके सही होंगे, इसका मतलब यह है। अगला क्वेश्चन है, द ब्रेन शिफ्ट्स व्हेन समथिंग डेंजरस हैपेंस। तो इसमें आपका आंसर होगा गियर्स, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर लगा लेंगे आप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एयर्स टंग एंड फिंगर्स कलेक्ट ओनली। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सही उत्तर लगाएंगे। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है, ये नवा क्वेश्चन है आपका। द खालिस्तान इम्पोर्ट द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिसिंग इन जॉयस ब्लड। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेंसर्स, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विच अमंग दिस इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें हो जाएगा इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में फिर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक और पैसेज आ जाता है, जिस पैसेज को भी आपको क्या करना है, रीड करना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, रीड द पैसेज केयरफुली, ध्यानपूर्वक इस पैसेज को पढ़ें एंड और आंसर द क्वेश्चन, और प्रश्नों के क्या दें, उत्तर दें। तो यहाँ पर पैसेज को पढ़ें। देखिए कक्षा 12 में इस प्रकार के पैसेज आ सकते हैं। देखिए एक एक पेज के पैसेज मिलेंगे और भी बड़े पैसेज आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेक बनाइए नोट्स ऑन द अबाउ पैसेज इन पॉइंट्स। पॉइंट्स के माध्यम से यहाँ पर आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। किसमें से, इसी पैसेज में से, जो ऊपर दिया गया पैसेज है इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं। उसके बाद में गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, और इस पैसेज का जो टाइटल होगा वो क्या होगा ये भी आपको देना है। तो देखिए नोट्स और टाइटल बहुत ही आसान होता है, इसमें से आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर आगे हम देखते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना और नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे नोट्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है उसको समझिएगा। जो आपको बता दिया जाए उसी को आप अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, यू आर सुनील residing at 26 गांधी कॉलोनी उज्जैन, राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड ललित। लड़के क्या लिखेंगे, ललित, लड़कियां क्या लिखेंगे, लीना। टेलिंग हिम हर हाउ यू स्पेंट यूर समर वेकेशन। तो यहाँ पर आपको लेटर लिखना है, ठीक है, आपके मित्र को। ये अगर आपको दिक्कत दे तो आप नीचे वाला करें, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस टू कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ यूर एरिया। यू आर प्रियांशी बत्रा, रेसिडिंग एट 17 एकता कॉलोनी गुना, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा रहेगा 4 वाला, इसमें आपको किसी एक टॉपिक पर 120 वर्ड्स में 120 शब्दों में एक पैराग्राफ आपको लिखना है। द रूल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, वैल्यू ऑफ गेम्स, माई आइडियल टीचर। तो इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अगर यह नहीं करना तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर एक यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट ए रिपोर्ट। एक्सीडेंट के ऊपर आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करना है फॉर ए न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के लिए। इन अबाउट, लगभग कितने, 120 शब्दों में, अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, वेयर, when and how did the accident happens, people, vehicles involved, loss of life and property, the scene of the accident, details of causalities, deaths, injured, hospitalized। इस प्रकार आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको एक रिपोर्ट क्या करना है, तैयार करना है, और उसमें क्या क्या हुआ है वो सारी डिटेल आपको बतानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यू आर द हेड बॉय ऑफ यूर स्कूल, ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन टू अटेंड ए मीटिंग प्रेसिडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं आप, या फिर क्वेश्चन नंबर, तो अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर। यहाँ पर पोस्टर बनाने के लिए कह रहा है, ऑन बिहाफ of Indore police to educate and warn the people against unclaimed articles like dolls, tiffins bags, suitcase, transistors, mobiles lying in public place, trains, buses। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा सेक्शन सी में आपको एक ग्रामर मिलेगी। यहाँ पर ग्रामर में कुछ क्वेश्चन रहेंगे ग्रामर संबंधित, उनको आपको क्या करना है, हल करना है। यहाँ पर देखिएगा 5 क्वेश्चन करने हल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला है, मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड।
तो इसमें आपका आ जाएगा दा, इसमें दा का हम प्रयोग करेंगे। अगला आई नो ही इज इल, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हु का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, ये यहाँ पर हु। अगला क्वेश्चन है वी कीप आवर ब्रेड इन द ब्रिज इट डज नॉट गो बैड, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सो दैट का यहाँ पर हम आंसर का प्रयोग करेंगे सो दैट। अगला क्वेश्चन है हाउ मिल्क डू यू बाय डेली, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मच का इसमें हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे इंडियन यूथ इज फुल होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री, तो इसमें ओप आपका आंसर हो जाएगा ओप। अगला क्वेश्चन मोहन स्पीक टू लैंग्वेज, तो इसमें यूज्ड टू का आंसर हम करेंगे, यूज्ड टू आंसर लगा लेंगे। उसके बाद में आगे हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर डू अस डायरेक्ट, ठीक है, तो डू अस डायरेक्ट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एनी 5 करने हैं, यहाँ पर 5 करने हैं, टोटल आपको मिलेंगे कितने, तो टोटल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 7, ठीक है। तो इसके आंसर मैं भी आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, सारे के सारे हैं ना, सारे 7 के साथ बता दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर हम इन क्वेश्चनों के आंसर भी हम लास्ट में देखने वाले हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर हम देखने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी, ठीक है, यहाँ पर रीड कर सकते हैं चाहे तो आप, लेकिन कुछ एक्सट्रैक्ट जो हमारे रहेंगे एक्सट्रैक्ट उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं और उनके आंसर भी देख लेते हैं। उसके बाद में सभी क्वेश्चन जो बच रहे हैं उनको भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 2301। अगला क्वेश्चन व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी, तो इसमें आपका आंसर होगा इन 1916। अगला क्वेश्चन है गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पीसेंट्स, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फार्मर करेक्ट आंसर इसमें होगा। यहाँ पर अगला है चंपारण इज सिचुएटेड, तो यहाँ पर आंसर होगा नियर नेपाल करेक्ट आंसर होगा। किसके पास में है, ये नेपाल के पास में। फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो यहाँ पर आंसर होगा इंडिगो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में और देखिए एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इसको देखें और अच्छे से हल करें। और जिन विद्यार्थियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली क्लास के सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें एक आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा जिसको रीड करके नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर बता रहे हैं आपको। द पोएट्स इज कमिंग फ्रॉम, तो यहाँ पर आंसर होगा कोचिन आपका इसमें आंसर होगा। द वर्ड कॉर्प्स मीन्स, तो इसमें आपका आंसर होगा डेड बॉडी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नेम द पोएट, तो कमला दास इसमें आंसर होगा कमला दास। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। यहाँ पर फिर एक आप देखिए एक्स्ट्रा एक फिर मिलता है बी में, है ना, ये क्वेश्चन ही आपको अच्छे नंबर दिलवाएंगे क्योंकि इनका आंसर हमें इसी में से देना रहता है। आगे यदि हम बात करें कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर, तो इसमें आपका जो आंसर होगा ऑन हिज नोज आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हाउ मनी डेज ओल्ड इज द बेबी व्हेन ही ओपन्स हिज लिप्स इन स्पीच, तो इसमें 10 डेज इसमें आपका आंसर होगा, 10 दिन आपके इसमें करेक्ट आंसर होंगे 10 दिनों में। उसके बाद अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसी में आगे जो क्वेश्चन है आपका वो है द प्रिंस वाज बर्न, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इन द हॉर ऑफ द बल एंड द टाइगर। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हिज एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसमें आपका आंसर होगा द टाइगर किंग। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन जो कि हमारे 2 नंबर क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करना है 6 में से, ठीक है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। What had been put up on the bulletin board, यहाँ पर what is Sahab looking for in the garbage dumps, where has he come from, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इनको आप ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखें। उसके बाद में यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर वो क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हमारी चैप्टर जो हमारी किताब है उसी के हैं ये सभी क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 नंबर के हैं ये भी,
4 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको 2 ही करना है। देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। अब बच्चों हमने जो भी क्वेश्चन छोड़े, डू अस डायरेक्ट प्रश्नों के